अगस्त 1942 की 8 तारीख मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग चल रही थी। इसी मीटिंग में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसी दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी खबरों को छपने और जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए देश के तमाम अखबारों पर बैन लगा दिया था। इनमें एक ऐसा अखबार भी था जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन के 83 साल बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर ईडी की चार्जशीट दायर हुई है। आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का और यह अखबार है नेशनल हेराल्ड, जिसके खिलाफ 2012 में हुई एक शिकायत एक बार फिर से अदालत तक पहुंच गई है। सवाल कई हैं। एक वक्त पर अंग्रेजों की मुखालिफत कर चुकी एक कंपनी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, वो विवादों में कैसे घिर गई? सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कंपनी की संपत्ति हथियाने के आरोप क्यों लगे? ईडी की चार्जशीट में दरअसल है क्या? और 90 करोड़ रुपए का वो कर्ज किसने किसको दिया था? इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। पंद्रह अप्रैल को बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही थी। इसी दौरान खबर आई कि नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा के नाम हैं और ईडी ने इन लोगों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 लगाई है। धारा 3 यानी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध और धारा 4 में जिक्र है उस पर होने वाली कार्रवाई का। मामले की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई है, मगर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे केस को फर्जी बताते हुए 16 अप्रैल को ईडी के दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को डिटेन भी कर लिया था। ये तो वो घटनाएं हैं जो अभी हुई हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को अदालत तक घसीटने वाला मामला इतना छोटा तो नहीं हो सकता। तो बात है 20 नवंबर 1937 की, जब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की एक कंपनी बनाई गई। इसे बनाने वालों में जवाहरलाल नेहरू के अलावा सरदार पटेल, पुरुषोत्तम टंडन, रफी अहमद किदवई जैसे कई अन्य फ्रीडम फाइटर्स शामिल थे। एजेएल ने 1938 में एक अखबार शुरू किया जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। यह अखबार अंग्रेजी में था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा अखबार पर लगाए गए बैन के बाद 1945 में अखबार का प्रकाशन फिर शुरू किया गया। 1962-63 में नेशनल हेराल्ड ने दिल्ली के आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक जमीन ली जिसे हेराल्ड हाउस कहते हैं। 1946 से 1978 तक नेशनल हेराल्ड के एडिटर इन चीफ मणिकोंडा चलपति राव थे। अब करीब 70 साल तक चले इस अखबार पर वक्त के साथ साथ कर्ज बढ़ते गए, लिहाजा 2008 में अखबार का संचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद साल आया 2012 का, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर एक केस किया। आरोप था एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कब्जा करके उसकी संपत्ति हड़पने का। एजेएल की संपत्तियों की कीमत 2000 करोड़ रुपए थी। यह मामला आगे बढ़ता गया और अगस्त 2014 में यह जांच ईडी को सौंप दी गई। ईडी ने इस बात की जांच शुरू की कि इसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू तो नहीं है। 26 जून 2014 को कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को समन किया। 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से सोनिया और राहुल गांधी को नियमित जमानत मिल गई, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 5 अक्टूबर 2016 को भूमि एवं विकास ऑफिस ने एजेएल को नोटिस जारी किया और कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस के कामों के लिए नहीं किया जा रहा है। और अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि एजेएल बहादुर शाह जफर पर जो हेराल्ड हाउस है उसको खाली कर दे। ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड की 752 करोड़ तक की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी दे दिया था और हाल फिलहाल यानी 12 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। आरोप वही है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब सवाल यह उठता है कि गांधी परिवार पर यह आरोप लगे क्यों हैं? न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 2011 में 90 करोड़ का कर्ज दिया था। कांग्रेस पार्टी का भी आधिकारिक बयान यही है कि यह कर्ज जो कि 90 करोड़ रुपए का था, वो 2002 से 2011 के बीच करीब 100 किश्तों में दिया गया। पार्टी का कहना था कि इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के कर्मचारियों की बकाया सैलरी और बिजली बिल जैसे अन्य मिसलेनियस खर्चों के लिए हुआ था। इसी दौरान शुरू हुई एक कंपनी जिसका नाम है यंग इंडियन। इसके मालिक हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनका 38% इसमें हिस्सा है। और इसके अलावा जो इसका बाकी हिस्सा था वो था कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का। वोरा और फर्नांडिस अब इस दुनिया में नहीं हैं।
गांधी परिवार पर आरोप यह है कि उन्होंने एजेएल की संपत्तियां हड़पने के लिए साजिश इसी यंग इंडिया के जरिए की थी। ईडी का आरोप यह भी है कि 2008 में एजेएल के ऑपरेशंस बंद होने के बाद उसे कॉमर्शियल यूज में लाया जाने लगा। ईडी ने कहा है कि एजेएल को कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपए चुकाने थे, मगर कांग्रेस ने एजेएल से वो पैसे वापस नहीं लिए, ये कहते हुए कि एजेएल इस पैसे को वापस करने में सक्षम ही नहीं थी। अब इसके बाद जो हुआ वही इस पूरे केस की जड़ है। हुआ ये कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर दे दिए गए, यानी अब एजेएल की सारी संपत्तियों की मालिक हो गई यंग इंडियन, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ईडी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने एजेएल को जो 90 करोड़ रुपए लोन दिया था उसको 9 करोड़ शेयर में तब्दील कर दिया गया और उसे यंग इंडियन को महज 50 लाख रुपए में बेचा गया, यानी 90 करोड़ की कंपनी यंग इंडियन को महज 50 लाख रुपए खर्च करके मिल गई। कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है? जब 2012 में यह मामला उछला था तब कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिखा कि एक राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी को कर्ज देना अपराध कैसे हो गया। इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने भी अपने 6 नवंबर 2011 के एक लेटर में की है। कांग्रेस पार्टी का तर्क यह भी है कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी उसका कोई भी मालिक इससे कोई मुनाफा नहीं कमा सकता। वहीं ईडी ने यह कहा है कि यंग इंडियन रजिस्टर्ड टू नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर ही है, लेकिन उस कंपनी में कोई चैरिटेबल काम नहीं हो रहा था। ईडी ने यह आरोप भी लगाया है कि एजेएल को हथियाने के बाद यंग इंडियन के जरिए करीब 85 करोड़ रुपए के गैर कानूनी और फर्जी ट्रांजैक्शंस भी किए गए हैं। इन ट्रांजैक्शंस में 18 करोड़ के बोगस डोनेशन, 38 करोड़ के बोगस एडवांस रेंट, 29 करोड़ के बोगस एडवर्टाइजमेंट पर हुआ खर्च भी शामिल है। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसा पीएमएलए का प्रावधान है। अब आने वाली 25 अप्रैल को अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए यही कहा कि गांधी परिवार को फंसाने की साजिश हो रही है और ये साजिश बीजेपी कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें खबरगांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है इरशाद। शुक्रिया।